नमस्कार बच्चों। आज हम रीतिकालीन कवि घनानंद के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक के समय के कालखंड को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया था। रीतिकालीन साहित्य को उन्होंने 3 प्रमुख काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा को कई आलोचकों ने स्वच्छंद काव्य धारा का नाम भी दिया। तो घनानंद जो है रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से आते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर आदि भी आती है। घनानंद का जन्म संवत 1764 ईस्वी के लगभग हुआ था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में घनानंद मीर मुंशी थे और इनके वहाँ की जो राजनर्तकी थी सुजान, उनके प्रति आकर्षित थे। किन्हीं कारणों से जब बादशाह ने इनको देश निकाला दिया तो सुजान ने इनके साथ चलने से मना कर दिया। तो इनका जो सुजान के प्रति प्रेम था वो कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया और घनानंद जो है वो वृंदावन में आकर के रहने लग गए, कृष्ण भक्ति में डूब गए। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में हम देखते हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपा कांड नाम के इनके ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ फुटकर कवित्व समयों का संग्रह भी बिखरे हुए समय भी मिलते हैं। कृष्ण भक्ति से संबंधित इनका बहुत बड़ा ग्रंथ छतरपुर के राजकीय पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपा कंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रिका, प्रेम पत्रिका, रस वसंत इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन घनानंद जी के द्वारा किया गया है। आज हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं का। घनानंद का प्रेम जो था, मैंने पूर्व में बताया कि सुजान के प्रति घनानंद आकर्षित थे, लेकिन उन्होंने इनके साथ आने से मना कर दिया। तो घनानंद के जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, उनके प्रेम में निश्चलता और हृदय की पीड़ा, हृदय की आत्मानुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इसमें कहीं भी कृत्रिमता या आडंबर नहीं है। घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है आत्मदशा की अभिव्यक्ति। विरह के छंदों में घनानंद ने विरह के नाना रूपों में हृदय की व्याकुलता, अपनी अकथनीय और असह्य वियोग व्यथा का चित्रण किया है। उद्विग्न मनोदशा की एक से एक तीव्र अभिव्यंजनाएं घनानंद के काव्य में दिखाई पड़ती हैं। लगता है कि विरह ही उनका जीवन है और इस विरह में अपने हृदय की व्याकुलता, प्राणों की विवशता तथा सुजान की स्मृति आदि प्रमुख उपादान के रूप में चित्रित हुए हैं। घनानंद का प्रेम इतना गहन, व्यापक और सच्चा है कि दुख झेलने को ही वे उसकी सच्ची कसौटी मानते हैं। इसी से मीन और पतंग, ये 2 प्रेमी उनकी दृष्टि में है, क्योंकि वे उसकी आत्मदशा की तुलना में हल्के पड़ते हैं। उदाहरण देखिए, हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछुमो अकुलाने समाने, नीर स्नेह को लाई कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणी। यह ऐसी आत्मदशा है जिसे कहने और सुनने में रात दिन का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि मूल व्यथा और कथ्य दोनों ही विपरीत वस्तुएं हैं। विरही कहता है, कंत रमे पुर अंतर में, सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, देत रहे गहे आंगुरिते, जो वियोग के देह तचे पंच तंत्र।
परशुराम जी ने उनकी विरह की इसी दशा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, घनानंद का मुख्य विषय विरह निवेदन है, जिसके लिए वे कदाचित सारे हिंदी साहित्य में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कवि नहीं मिल सकता। घनानंद ने साधारण कवि परंपरा की कृत्रिम, शुष्क एवं परिमित शब्दावली को अपर्याप्त समझकर अपनी भाषा शक्ति के बल पर एक नवीन स्वाभाविक शैली का अनुसरण किया है, जिसमें विरह निवेदन करते समय विरह की पीड़, उसकी सच्चाई, उसकी आशा, उसकी टेक एवं सानुरोध विनय का वास्तविक रूप सामने आता है। आत्मदशा का निवेदन करते हुए घनानंद ने विभिन्न रूपों में अपनी मर्म पीड़ा का उद्घाटन किया है। एक उदाहरण देखिए, अंतर उदेग दाह आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भी जनी दहनी है, सोई बो न जागी बो हो, हंसी बो न रोई बो हो, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है, जान प्यारे प्राण बसत ते आनंद घन, विरह ने विषय दशा मूक लो कहनी है। इस विरह दशा को घनानंद कहते हैं कि व्यक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकता, मूक हो जाता है उसकी पीड़ा के समक्ष। आत्मदशा निवेदन का प्रत्येक छंद आत्मा की विकलता से ओतप्रोत है। शरीर का अंग अंग बेतरह व्यथित है, चित्त अस्थिर और उद्विग्न है तथा हंसना रोना दोनों एक समान है। इसी कारण ये छंद इतना मार्मिक और हृदय स्पर्शी है कि पाठक उसमें डूबकर रह जाते हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु है प्रेम वैषम्य। घनानंद का विरह एकांगी है, सम नहीं है, अपितु विषम है, क्योंकि विरह में एक ही बात, एक ही पक्ष तड़पता है, चीखता है और जलता है। केवल घनानंद का हृदय ही सुजान के लिए व्याकुल रहता है और अहर्निश तड़पता रहता है। प्रेम वैषम्य घनानंद के काव्य में अवतीर्ण होने वाला सर्व प्रमुख भाव है, जिसे उन्होंने शत बार अनेक छंदों में अभिव्यक्त किया है। सुजान उन्हें देखकर, दुख देकर स्वयं सुखी हो रही है। इस बात को घनानंद इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, मोहि दुख दोष देखे तो ही तो खेपो के सुख, चिंता मोहि चूरी तो ही राखी निधरक है, खाए के जगाई मोहि बिहिसावे स्वावे तो ही, तेरे भूले भरे मोहि साले जो डरक है। वे स्वयं के दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि तुमने मेरे हृदय में प्यार जगाया ही और हंस हंस कर बढ़ावा दिया, मुझे मेरे दिल में प्यार की आग को तुम्हारी हंसी ने घी डालकर और भी ज्यादा तीव्र कर दिया। क्यों हंसी हेरो हेरी लियो हियरा, अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुधा सेन बेननी, चेतनी में सेन चढ़ाई। कई आलोचकों ने घनानंद के प्रेम वैषम्य को एकांगी प्रेम कहा है। उनके मत में ये प्रेम जो एक देशीय है, अपूर्ण होता है। घनानंद का प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया। इस संबंध में डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने अत्यंत स्पष्ट रूप में कहा है, विचारणीय बात यह है कि इस विषमता से प्रेमानुभूति में पुष्टता, परिपक्वता और अधिक बढ़ जाती है। इससे प्रिय का स्वरूप सदोष की मान लांछित नहीं होता, अपितु प्रेमी का स्वरूप इस बात से और भी अधिक उज्जवल होता है कि वह दूसरी ओर से कुछ नया कर अपने मार्ग पर अडिग रहता है। अतः रीति मुक्त कवियों की प्रेम विषमता अनुभूति में दृढ़ता लाने के लिए नियोजित है, न कि उसे एक देशीय या अपूर्ण बनाने के लिए। घनानंद के प्रेम की विषमता की पुष्टि के लिए एक उदाहरण देखिए। उजरा ने बसी हैं हमारी अखियान देखो, सुबास जहां पावते बसत है।
प्रेम के पीर और प्रेम की विषमता, यही दो मूल तत्व हैं जिन पर घनानंद का संपूर्ण काव्य वैभव आधारित है। सुजान का तिरस्कार और उसके प्रति अनन्य प्रेम, इन्हीं दो बातों ने हिंदी साहित्य में प्रेम के क्षेत्र में घनानंद को अमर कर दिया। तीसरा बिंदु है ऋतु वर्णन और प्रेम का उद्दाम वेग। घनानंद ऋतु के जो संयोग काल है, घनानंद को संयोग काल में जहाँ ऋतुएं आनंददायिनी लगती है, वियोग काल में वही ऋतुएं उनके प्रेम के आवेग को उद्दीप्त करने वाली बन जाती है। घनानंद ने अपनी विरह व्यंजना के लिए प्राकृतिक उपादानों जैसे वर्षा, बसंत, शीतल वायु, फूलों की महक, बिजली का चमकना, तेज लू, चंद्रमा का चमकना, प्यास, पपीहे की प्यास आदि को स्वीकार किया। इन्होंने इन उपादानों के माध्यम से विरह की तीव्र व्यंजना तथा आत्मानुभूति को अभिव्यक्त किया है। विरह का अत्यंत मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म चित्रण देखिए। कारी कूर कोकिला कहाँ को वेर काटती री, कुकी कुकी अब हिले करे जो किन कोरिले, पेड़े परे पपिये कलापी निसधोस सजियो ही, चातक घातक ह्यो ही तू कान फोरिले। सुजान के बिना इस पावस ऋतु में उनके प्राण कैसे बचेंगे, क्योंकि वर्षा काल में खिले हुए प्रसूनों की सुगंधित वायु ने ही उनका चैन हर लिया है और सांसों को चैन नहीं आ रहा। लहकी आवई ज्यो ज्यो पुरवाई पौन, दहकी त्यों तांवरे तचई, बहकी जात बदरा बिलो के हियो, गहकी गहबरी गरे भजे, चहके डारे चपला चखनी चाहे, कैसे घन आनंद सुजान बिन जो बचे, महके मारे पावस प्रसून वास, त्रासनी उसास गया त्यों लो रहे मचे। इस बार क्यों न मेरे आंसुओं के असीम जल के तुम अपने अंदर सुजान के आंगन में वर्षा करो। वह सुजान जिसने घनानंद के साथ विश्वासघात किया और उनके साथ प्रेम के पंथ पर आगे बढ़ने से मना कर दिया। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरिये पीर हिये परसो, कबहू वह विसासी सुजान के आंगन, मो असुमनि ले बरसो। चौथा बिंदु है सुकुमार उपालंभ। घनानंद के उपालंभ में सुजान के प्रति प्रेम की एकनिष्ठता और उत्कटता है तथा सुजान की ओर से बेपरवाही, बेफिक्री, उपेक्षा और उदासीनता का भाव व्यंजित है। घनानंद का प्रसिद्धतम कवित्व जो अधिकतर उनके प्रेम की एकनिष्ठता एवं अनन्यता के लिए बहुत उद्धृत किया जाता है, उसमें अत्यंत मधुर उपालंभ देते हुए प्रेमी अपने सीधे स्वभाव और प्रेमी के बांकेपन की ओर अंत में संकेत करते हैं और लाड से पूछते हैं कि किस विद्यालय में तुमने पढ़ा है, मन लेकर छटांक भी नहीं दिया जाता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। घनानंद के उपालंभ की एक विशेषता यह भी मिलती है कि उनमें प्रेम ही प्रेम व्यंजित है, उत्तर देने वाला कोई नहीं, अतः स्वयं ही कवि अपने व्यवहार की निश्चलता को कहता है और स्वयं ही व्यंग्य शैली में सुजान के कपट, छल तथा विश्वासघात का वर्णन करता है। पहले तो प्रेम जतलाया भी और किया भी और एकदम से फिर ऐसा नाता तोड़ा कि पहचानते ही नहीं। सो सुधि मोह हिये में घन आनंद, सालन क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाए, मीत सुजान अनीत की पाती, इते पे न जानियो कौन पढ़ाई। पांचवा बिंदु है स्मृति जन्य विरह। घनानंद का संपूर्ण विरह काव्य
स्मृति का ताजमहल है। फिर भी कुछ छंद ऐसे मिलते हैं जिनमें सुजान की स्मृति और उससे उत्पन्न वेदना का स्पष्ट चित्रण हुआ है, क्योंकि सुजान जब तक घनानंद बादशाह के राज दरबार में थी, सुजान के साथ उनके अच्छे प्रेम संबंध रहे, लेकिन जैसे ही उस दरबार से घनानंद को निकाला गया, सुजान ने उनका साथ छोड़ दिया। घनानंद एकनिष्ठ प्रेम करते हैं सुजान से, उपालंब भी देते हैं, लेकिन उनका प्रेम कभी उसके प्रति कम नहीं होता। तो इसीलिए जब वो सुजान के साथ थे, उस समय की मधुर स्मृतियों को याद करके उन्होंने कई सारे छंद रचे हैं। उसे सुख के उन क्षणों का स्मरण हो आता है जब वह सदा प्रिय के रूप को देखते हुए उसमें डूबे रहते थे और बार बार सुजान के विरह में उसकी मोहिनी मूर्ति का स्मरण होता है। ऐसा लगता है जैसे वह विश्व के सागर में डूब और उतर रहे हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, जिए राही सदा सुख दागिनी। सुख में मुख चंद बिना निरखे, नखते सिकलो विश्व पागनी। सुजान क्या रूठी लगता है, संपूर्ण सुख समाज उनको अलविदा कहकर चला गया और छंद की अंतिम पंक्तियों में तो स्मृति जनित वेदना का उत्कृष्टतम अंकन हुआ है। पहाड़ शब्द की पुनरावृत्ति में विरह की पीर मानो अपना हृदय जीत कर दिखा रही है। घनानंद प्यारे सुजान बिना, सब ही सुख साध समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पर। अगला बिंदु है दूत द्वारा संदेश प्रेषण। जब विरही स्वयं असमर्थ हो जाता है तो वह दो प्रकार के उपादानों से दूत का कार्य लेता है। प्रथम तो कोई मनुष्य और दूसरा प्रकृति। कालिदास के मेघदूत काव्य में यक्ष प्रकरण को देखने को मिलता है, तो ऐसा लगता है घनानंद ने काव्य में पुनः कालिदास के यक्ष प्रकरण को जीवित किया है, क्योंकि कालिदास के मेघदूत काव्य में यक्ष अलकापुरी से बहिष्कृत किया गया यक्ष अपनी प्रियतमा तक संदेश बादलों के माध्यम से भिजवाता है। यहाँ घनानंद ने भी इसी परंपरा के कुछ बिंदु लिए हैं जो उनकी विरह को और अधिक मार्मिक बना देता है। उन्होंने बादल की जगह पवन को अपनी सखी बनाकर सुजान के पास उसके माध्यम से संदेश भेजा है। ऐसा ही संदेश हमें हरिओत की प्रिय प्रवास महाकाव्य में राधा भी कृष्ण के पास भेजती और पवन दूत के नाम से वह प्रसंग है। घनानंद ने मानवीकरण अलंकार का सहारा लेकर वियोग व्यथा को व्यक्त किया और वो पवन से कहते हैं, एरे बीर पौन तेरो सब और गौन, बेरी तो सो और कौन, मन डर का ही बानी है। जगत के प्राण ओछे बड़े ते समान, घन आनंद निधान सुख दान अखियान में। जान उजियारे गुण भारे अति मोहि प्यारे, अब वह अमोहि बेटे पीठी पहचानी है। बिरह बिथा के पूरी आखिन में राखो पूरी, घूरी तिन पायन की हाहा नेको आने दे। घनानंद की रचनाओं में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह वियोगी कवि न जाने किन किन अवस्थाओं और स्थितियों को गली कूचों में से निकालता है। उसकी यह साधना का परिणाम है कि वह उच्चावस्था को प्राप्त कर सका है, जो महात्माओं को भी दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन उनकी वियोग साधना की परमोच्च दशा पर प्रकाश डालता है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक ही है, बाह्याचार्य निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह व्यथा को बाहरी भाव से पाया है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से तो वह वियोग प्रशांत गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की
पर तपना है, न उछल कूद कर भागना है, यह तो उनकी मौन मधी पुकार है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में विरह तो घनानंद की पूंजी है। विरह के जो स्वर उनके हृदय से निकले हैं वे रीति तो क्या सूर की कविता में भी दुर्लभ मिलते हैं। इस प्रकार घनानंद के काव्य में विरह की तीव्रतम वेदना को व्यक्त किया है। उनका विरह अनेक विशेषताओं को